अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इजाज़ साहब। इजाज़ साहब वो शख्सियत है जिन्होंने इमरान खान की अडियाला में ना सिर्फ केस की समातें कवर की हैं बल्कि इमरान खान के साथ उनकी नोक झोंक भी रही है, सवालात भी करते रहे और वो तमाम तर चीज़ें इन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं जो अडियाला जेल में डिफरेंट फेजेस से इमरान खान गुजरे हैं, कभी परेशान, कभी खुश, कभी इमरान खान की जो मस्ती भरे जुमले हैं वो भी इन्होंने सुने हैं। इस सारी सिचुएशन पे बात करने से पहले इनकी कुछ दिन पहले इमरान खान से बात हुई थी कि उनके बेटे 5 अगस्त तक यहाँ पर तहरीक को लीड करने आ रहे हैं कि नहीं, इनसे जानते हैं कि वो क्या बात हुई थी। सर बताइएगा कि इमरान खान के बेटे, क्योंकि पीटीआई ने एक बयानिया बनाया है कि वो शायद आए अपने कारकुनों को मोटिवेट करने के लिए, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बेटे इस बार आएंगे और इस एहतजाज को लीड करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हमारे सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर ये जो सेकंड थर्ड कैडर के सियासतदान होते हैं, सेकंड थर्ड टियर के सियासतदान होते हैं, ये अपनी गेम कर रहे होते हैं, लेकिन उस गेम में कोई बात अगर उनका लीडर कहीं फंसा हुआ है उसके साथ वो खड़े नहीं हो रहे होते। जैसे इमरान खान की सूरत हाल है कि पार्टी के बेशतर लोग अपनी अपनी डील्स कर रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान को बात कर देते हैं तो वो उनकी कोशिश होती है कि उसकी तरदीद कर दें। और बदकिस्मती से अलीमा खान भी इस बात में शामिल है, क्योंकि वो अपनी एक जद्दोजहद कर रही हैं, हालांकि वो बहन है। लेकिन जो इमरान खान ने कहा वो मैं आपको वर्बैटम बता देता हूँ, और ये उन्होंने 2 मुख्तलिफ दिनों में ये बात कही। पहले उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे एहतजाज लीड करने पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, सियासतदान जब बात कर रहा होता है या डिप्लोमेसी में जब बात कर रही होती है तो एक बात के कई मतलब होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने गो के वो हेडलाइन नहीं निकाली थी, लेकिन जब मैंने अपना बीपर दिया था तो मैंने उसमें इमरान खान के एग्जैक्ट अल्फाज को कोट किया था, क्योंकि मुझे ये पता है कि इमरान खान यू टर्न के मास्टर हैं और फिर उनकी पार्टी भी यू टर्न की मास्टर एक नया बयानिया बना देती है। तो लेकिन अगर एक चैनल ने या एक रिपोर्टर ने या 2 चैनल्स ने, 2 रिपोर्टर ने ये समझा कि इमरान खान ने बेटों को आने से रोक दिया, तो उन्होंने ये पॉलिटिकली उन्होंने गलत नहीं समझा, क्योंकि पॉलिटिकल डिक्शन में इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया, और नोइंग द फैक्ट कि जब जमाइमा खान जो हैं वो अपने बेटों के पाकिस्तान आने के हक़ में नहीं है, और बेटे खुद भी रिलक्टेंट दिखाई देते हैं, वो अमेरिका चले गए। और उसी में इमरान खान ने पहले दिन जब ये बात हुई थी कि मेरे बेटे पाकिस्तान लीड करने नहीं आएंगे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनका हक़ है कि वो अपने बाप की रिहाई की कैंपेन चलाने अमेरिका जाएं, और चूँकि वो अमेरिका इंसानी हकूक़ का मामला है तो इसलिए इंसानी हकूक़ का केस बनाकर वो उठा रहे हैं। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने ये कहा था कि जनाब मैं तो अमेरिका की मदाखलत नहीं चाहता, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो सामने खड़े हुए थे, एक बात किसी और से कर रहे थे, तो मैंने टुकड़ा लगाया। उस वक्त जब वो ये बात कर रहे थे तो वो किसी और से कर रहे थे, और हमारा चूँकि थोड़ा सा फासला होता है, मैंने आवाज़ देकर उनसे कहा कि आपने तो ये कहा था कि मैं हम कोई गुलाम तो नहीं, और मैं तो अमेरिका की मदाखलत नहीं पसंद करूँगा। अमेरिकी साजिश के इल्ज़ाम आपने लगाए थे, तो वो उस पर चुप कर गए थे। अब फिर उसके बाद एक वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत हुई अगले दिन, 2-3 दिन 4 दिन के वक्फे से, तो फिर इमरान खान ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पाकिस्तान आना उनका हक़ है, वो मेरे बेटे हैं और उस हैसियत में, लेकिन उनमें से एक का नाइकॉब कोई शायद एक्सपायर हो गया है, दूसरे के नाइकॉब पे शायद कोई मसला है, गुम हो गया या मिल नहीं रहा कुछ, उनको एग्जैक्ट इल्म नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हाई कमीशन को कॉल की है, और जबकि जमाइमा खान ने दावा किया था कि उन्होंने हाई कमीशन में एप्लीकेशन फ़ाइल की है, और उन्होंने कहा हाई कमीशन को कॉल की है, और वो वीज़ा भी लेकर इसलिए भी आना चाहते हैं कि उनको डिपोर्ट कोई ना करे। और ताहम उन्होंने बहुत ही 2 टोक अल्फाज में कहा कि मेरे बच्चे मेरी रिहाई के लिए किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। अब ये बात जब ये हो गई तो उसके बाद फिर उमर अयूब का भी बयान आ गया, फलां का भी आ गया, और उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रहे हैं। ये मीडिया पर इल्ज़ाम आयद करते हैं, झूठ ये खुद बोल रहे होते हैं, और मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करना बड़ा आसान होता है। इनकी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी अल्लाह का फजल से नहीं है, मीडिया आसान टारगेट है कि मीडिया जवाब नहीं देता। यही वजह है। अलीमा खान ने भी फिर एक नया स्टैंड ले लिया, एक नई दुर्फुंतरी उन्होंने छोड़ दी, वो उनका मसला है। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि ये झूठ बोलते थे। इमरान खान ने ये बहुत कैटेगोरिकल अंदाज में कहा है कि उनके बेटे अगर पाकिस्तान आए भी तो वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगे।
अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि ये तो इनके बयानात जो हैं उनमें तज़ाद है, मतलब इमरान खान का कुछ आ रहा है, तो क्या ये आपस में मशवरा नहीं करते कि मीडिया के सामने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी? मेरा ये ख्याल है कि आपस में मशवरा करके ही करते हैं, क्योंकि देखे ना, आपने एक मूव चली, वो बैकफायर हो गई, अब आपने उसको संभालना है, तो वो फिर कहीं दो विंग रखे होते हैं जो उसको संभालने के लिए फिर उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। जैसे अभी उन्होंने अली बिन गंडापुर के बारे में कहा, उन्होंने कहा, और ये पैगाम उन्होंने अली बिन गंडापुर को भिजवाया, मुझे नहीं भिजवाया, अली बिन गंडापुर को ये पैगाम भिजवाया, और मैंने उनके मुंह से ये अल्फाज सुने। उन्होंने कहा कि अली बिन गंडापुर से कहें कि वो ऑपरेशंस को रोक अगर नहीं रोक सकता तो इस्तीफ़ा दे दे, ताकि पार्टी किसी और को उनकी जगह ला सके। ये उनके कोट एंड कोट में अल्फाज हैं। उस पर भी वो कहते हैं कि नहीं, मीडिया झूठ बोल रहा है। तो मीडिया तो सच दिखाने की कोशिश करता है, झूठ ये लोग बोल रहे होते हैं। बाकी जो बातें भी बोलती हैं, लेकिन ये अल्लाह के फजल से नंबर 1 पे है इस मामले में। तो ये सबसे ज़्यादा बोलते हैं झूठ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इनके पैरोकार हैं वो नहीं समझते, वो इनका झूठ खरीदते हैं, और बाद औक़ात वो मीडिया का सच जो है उसको बाय नहीं करते, और हम लोगों को लताड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसला यही है कि इनका ये झूठ बेच रहे हैं इनकी पार्टी, और मैं दावे से ये कहता हूँ कि 80-90% लोग जो हैं, ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं बाहर खड़े होके, उनका मैं कह रहा हूँ वो इमरान खान के साथ नहीं है। बैरिस्टर गौहर अली जफर ये संजीदगी से चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए, बाकी लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर। उनका चूरन बिक रहा है ना। इजाज़ साहब, आप इमरान खान को तकरीबन 27-28 साल से जानते हैं, उनके अरूज ज़वाल दोनों देखा है। आपने देखा है कि इमरान खान जो है वो डे 1 से कैसे थे, फिर उनके प्राइम मिनिस्टरशिप की तक भी आप उनको जानते हैं। अभी अडियाला में उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? और इस सारे टाइम पीरियड में जब पीटीआई मुश्किल वक्त में होती है, या फिर इमरान खान को तो कोई किसी किस्म की सहूलत मिलती है, तो क्या आपको कुछ लग रहा है कि पहले वाले इमरान खान में और अब वाले इमरान खान में कुछ बॉडी लैंग्वेज को देख के फ़र्क नज़र आ रहा है? देखें, ये जो क्रिकेट ग्राउंड की ट्रेनिंग होती है ना, ये पॉलिटिकल ग्राउंड की ट्रेनिंग से ज़रा मुख्तलिफ होती है। आप आगे फॉर दैट मैटर इसका आप कंपैरिजन कर लें बिलावल भुट्टो से और इमरान खान के दरमियान। बिलावल भुट्टो 3rd जनरेशन पॉलिटिशियन है, इंतहाई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उसका रिएक्शन ज़रा डिफरेंट होता है। बेनज़ीर भुट्टो का तो बहुत ही मुख्तलिफ होता था, ठीक है जी, उसका भी मुख्तलिफ होता है। इसी तरह के और लोगों को आप देख लें, चौधरी शुजात के बच्चों को देख लें, परवेज़ इलाही के बच्चों को देख लें, मुनीस इलाही ज़रा जज्बात में बह जाते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके रिएक्शंस आप देखें तो ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, वेल कंपोज्ड होते हैं। हामिद नासिर चट्ठा के बेटे को सज़ा हुई है, उनका रिएक्शन भी देख लें, वो वेल कंपोज्ड है, वो पैनिक वाला नहीं है। इमरान खान की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो क्रिकेट ग्राउंड में हुई, उसमें स्लैंग्स भी यूज़ करते हैं, फिर उसमें जब आप हार रहे होते हैं तो आपका रिएक्शन और होता है, जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको जॉयस दिखना होता है, आपको खुशी मनाते हुए दिखना होता है, तो वो उनसे निकल नहीं सका इमरान खान से। तो इसलिए वो जब प्रॉब्लम आते हैं इमरान खान पर, तो वो कई मौके पर ऐसा मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस आदमी से भी मिलूँ मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करूँ, उसकी आंखों को रीड करूँ कि उसकी आंखों में क्या है। इंसान की आंख सब कुछ बता देती है, आपके अल्फाज जो भी हों, आपकी आंख बता देती है कि आप अपने अल्फाज के साथ आप खुद भी हैं कि नहीं हैं, आप दूसरों को का हौसला बुलंद रखने के लिए ये कर रहे हैं। अब चूँकि ये पॉलिटिकल क्लास है, इनको अपने लोगों को अपने साथ रखना होता है, इसलिए बहुत सारी जुमलेबाजियाँ, बहुत सारे बयान देने होते हैं, लेकिन कई दफ़ा इमरान खान टूटते हुए दिखाई देते हैं और फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो जाते हैं, वो अदालत में जो बिहेवियर इख्तियार करते हैं, या वो कैमरों के सामने हाथ हिलाकर जो जुमले कह देते हैं, वो पॉलिटिशियन का अंदाज नहीं होता। और कैमरों का असर किसको कहते हैं? वो जो इल्ज़ाम आयद करते हैं कर्नल साहब के बारे में किसी के जनाब, वो मैंने उनसे एक दफ़ा जब हमारी उनसे बात होती थी और वो उस वक्त हंसमुख अंदाज में बात करते थे, तो वो मैंने उनसे पूछा कर्नल साहब का हमें नाम बता दें, क्योंकि हमें अडियाला जेल में आते हुए अरसा हो गया, हमें तो कोई कर्नल नहीं दिखाई दिया कभी। हमें जेल के लोग दिखाई देते हैं जो जिन्होंने वर्दियाँ पहनी होती है, उनसे गपशप भी लगती है। दूसरा ये कि इमरान खान का जो लाइफ स्टाइल है वो वही है शाहाना, जो वो जैसा लाइफ स्टाइल वो गुजारते हैं अपने बनी गाला में। फ़र्क सिर्फ ये है कि बनी गाला के बजाय जेल में है, वरना वो लाइफ स्टाइल उनका शाहाना है। मैं आपके नाज़रीन को ये बता दूं, मैंने वो सेल देखा हुआ है जिसमें इमरान खान रहते हैं,
वो मैंने आज का नहीं देखा हुआ, उससे पहले का देखा हुआ है, इमरान खान के जाने से पहले का। उसमें 90 कैदियों को रखने की गुंजाइश है। फिर वो जितना बड़ा सेल है उसका आधा पोर्शन यूँ कर लें तो वो उनको लॉन के तौर पर अदालती हुक्म पर दिया गया है। उस सेल में उनकी रिहाइश भी है, उनकी मशीनें भी हैं, सारी चीज़ें। फिर जहाँ वो ख़त्म होता है उसकी तरफ 5 कमरों का एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें डॉक्टर्स की रिहाइश है, जो इमरान खान को भी चेक करते हैं आकर दिन रात। वो जेल के डॉक्टर्स हैं। फिर इनके अपने मुआलिजीन आते हैं, इनकी फरमाइश पर आते हैं। फिर इमरान खान के कुक की रिहाइश है, उनको कुक भी मिला हुआ है। तो उनको अच्छा, अब तो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने एक वजाहती बयान में ये कह भी दिया है कि उनको बी क्लास की तमाम सहूलतें हासिल हैं, लेकिन बियॉन्ड बी क्लास भी सहूलतें हासिल हैं। और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने तो ये भी कह दिया है कि जो सहूलियात इमरान खान को हासिल हैं वो माजी में किसी सियासतदान को हासिल नहीं रही। तो वो उनको हासिल हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो अच्छा वो जेल है, कभी वो सहूलियात आपका जेल अथॉरिटीज़ को तंग करे तो हम तो रिएक्शनरी लोग हैं ना सोसाइटी के तौर पर, तो शायद रिएक्शन में कोई जेल हुकाम उनकी कुछ सहूलियात बंद भी कर देते होंगे, तो वो थोड़े दिन बंद कर देते हैं फिर खोल देते हैं। तो उसमें इमरान खान फिर फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई देते हैं और गुस्से में आते हुए दिखाई देते हैं, और वो फिर वही अल्फाज कहते हैं, मैं झुकूंगा नहीं। फिर वो उनका ये यकीन है कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उनका ये यकीन है कि उनकी बीवी को उनकी वजह से रखा जा रहा है, उनका ये यकीन है कि दुनिया में जो उनके हवाले से जो भी खराबियाँ हो रही हैं उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है। और वो अपने, और ये उनकी आदत उस वक्त भी थी जब वो उसमें नहीं आए थे पॉलिटिक्स में, उस वक्त भी उनकी आदत थी जब वो वज़ीर आज़म थे, और अब भी उनकी यही आदत है कि वो अपनी गलती वो किसी और के सर डालने के आदी हैं, और ये बेशतर क्रिकेटर होते हैं। इजाज़ साहब, आपने कहा है कि इमरान खान को बहुत बार मैंने अडयाला जेल में जब वो आए तो मैंने उनको टूटा हुआ भी देखा, यानी कि वो मतलब उनको लग रहा था कि हालात उनके कंट्रोल में नहीं, इसका मतलब यही बनता है। तो एक हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को ये ऑफ़र थी कि वो डील करके अडयाला से वो बनीगाला शिफ्ट हो जाएं। तो अली अमीन गंडापुर ये मैसेज लेकर गए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर जूता उतार लिया था। तो अगर वो इतने मजबूर और इस तरह हैं तो वो कोई डील क्यों नहीं कर लेते? देखें, जब ये खबरें आई थी तो मैंने अपने चैनल पर भी कहा था और 2-3 और जगहों पर भी मुझसे राय ली गई थी, मेरा तजिया जानने की कोशिश की गई थी। तो मैंने ये कहा था कि कोई डील की बात अगर हो, कोई सबूत हो तो मुझे भी दिखाएं। लेकिन ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये अपने हवाले से अपने हवारियों के ज़रिए, अपने साथियों के ज़रिए बहुत सारी बातें फैलाते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं शबशबा। सुहेल वड़ाइच उनके उसमें से नहीं आते, उनके मैंने देखा था वो। सुहेल वड़ाइच भी तो साफ़ी है ना, आखिर उनको भी चीज़ बेचनी है ना अपनी, ठीक है ना। हर सहाफ़ी जो है वो अपनी चीज़ बेचने के लिए कहीं ना कहीं कोई मसाला फिट करता है। लेकिन अब बिरयानी वही बिकती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी मुख्तलिफ़ किस्म के मसालों की हो। अगर मसाले अच्छे नहीं हैं तो बिरयानी नहीं बिकेगी। ख़बर भी आजकल वही बिकती है। देखिए ना, जब हम अखबार में थे तो हमें एडिटर ये समझाता था कि ख़बर आपने ख़बर के अंदाज में लिखनी है, कोई मसाला उसमें नहीं डालना। आपने उसमें अगर पैडिंग करनी है तो वो आपका क्या की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आजकल तो जो है अखबारात में तो बड़ी हद तक ये चलता है, लेकिन टीवी पर अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया। टीवी पर जब तक आप मसाला नहीं डाले खबर नहीं बिकती, क्योंकि टीवी का मसला रेटिंग है। कॉलम का भी मसला भी यही हो गया कि आपका कॉलम तभी पढ़ा जाएगा जब उसमें बेशुमार मसाला होगा। आप देखें ना, आजकल वो जो थंबनेल्स आते हैं, वो आप सुने, वो जो थंबनेल होता है उसमें क्या होता है, फलां ने ये खबर ब्रेक कर दी, ये सारी तफसील बता दी, और ये बस आज चला गया। कल रात एक था कि अगले 1 घंटे में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये एक बड़े जर्नलिस्ट का थंबनेल था। तो 1 घंटा गुजर गया ना, वो कहाँ गए इमरान खान साहब? जेल में है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी तरह बयान की जाती हैं, ये अपनी लोगों को साथ रखने के लिए, लोगों का अपने ऊपर यकीन रखने के लिए कि मैं जनाब बाहर आ जाऊंगा और मैं जनाब वापस इक़्तिदार में आ जाऊंगा। क्योंकि हम कल्ट फॉलोइंग वाले लोग हैं, हम कल्ट के तौर पर चीज़ों को देखते हैं। हम पीली मुरीदी हमारे आजकल इसीलिए चल रही है। सेकंड थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन भी इसीलिए चलते हैं, रियलिटी फेस नहीं करना चाह रहे हैं हम, इस तरह की चीज़ें। इजाज़ साहब, इमरान खान से आपका जो ताल्लुक है वो आपको जानते हैं और वो चटकुले भी छोड़ते रहते हैं अडयाला जेल में। आपने एक बार उनको धमकी लगाई थी, वो क्या वाक़या था? देखें, मैंने उसको धमकी नहीं कह सकते, वैसे आपस की बात है। वो हुआ ये था कि कुछ 4 जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो अडयाला कवर करते हैं और बड़े प्रोफेशनल हैं, बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड के दोस्त हैं। उनके बारे में वो गालिबन शहबाज गिल का अकाउंट था जोकर के नाम से बना हुआ, उस पर उन्होंने उनकी तस्वीरें लगाई और ये कहा कि ये गद्दार है, इस तरह की बात की।
और आजकल के दौर में आपको पता है कि हमारे माशरे में बर्दाश्त तो है नहीं, ज़रा सी बात पे लोगों की जानें ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो मैंने वो देखा तो अगले दिन केस की समाअत थी, मैं चला गया तो वो जिनकी तस्वीरें लगाई हुई थी उनमें से एक ने इमरान खान साहब मुझसे कहा कि खान साहब ये आपके लोग ये क्यों कर रहे हैं, आप इनको समझाएं। तो इमरान खान ने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं। हस्ब मामूल वो कह देते हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं, आने उनको सब पता होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी सेनेट इलेक्शन हुआ तो वो मैंने उनसे सेनेट इलेक्शन के बारे में किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं ये क्या हो रहा है। फिर मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ, ये सेनेटर मुंतखब हो गए। मैंने 5 नाम बताया तो 6ठा नाम उन्होंने बताया, यानी उनको पता था कि क्या हुआ। वकील आते जाते हैं, जाहिर सी बात है वकील उनको बता देते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि खान साहब ये मैं इनसे सीनियर हूँ और ये मेरे जूनियर हैं, और आप को ये मैं बता दूँ कि अगर इनको कुछ हुआ तो आपके ख़िलाफ़ मुद्दई मैं बनूँगा। तो उस पर वो थोड़ा सा एक रंग उनके चेहरे पर आया, घबराए हुए दिखे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा यार तुम्हें तो मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, 27-28 साल से जानता हूँ। मैंने कहा फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। आप अपने लोगों को रोक दें कि ये कैंपेन इनके ख़िलाफ़ बंद करें। ये क्या तरीका है कि मीडिया को आप इस तरह दलील करते हैं। आप मीडिया को बयान देते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं, तो हमारा क्या कसूर है। तो उस पर फिर उसके बाद वो ट्रोलिंग नहीं हुई। ये मतलब इमरान खान ने उसको संजीदगी से लिया, वो ट्रोलिंग उसके बाद नहीं हुई। यानी कि इमरान खान जो कहते हैं मुझे नहीं पता, उन्हें एक्चुअली पता होती है चीज़ें। अक्सर चीज़ें पता होती हैं उन्हें। अच्छा सर, नवाज शरीफ को भी आपने देखा, वो जब उन पे मुश्किल वक्त था, दोनों बार जब नवाज शरीफ ने केसेस भुगते या जिला वतनी काटी, तो उस दौरान जब वो समाअत में आते रहे, और अब इमरान खान को आप देख रहे हैं, तो इन दोनों शख्सियात में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? कैसी है इनकी बॉडी लैंग्वेज? अगर इनको कंपेयर करें तो कौन बेहतर नज़र आ रहा है? देखिए इनका एक तो स्टाइल का फ़र्क है, डरे हुए दोनों होते हैं अंदर से। ये मेरी समझ में आया कि दोनों अंदर से डरे हुए होते हैं। नवाज शरीफ ज़रा ज़्यादा डरे हुए थे जब पहली बार जेल में गए, दूसरी बार भी गए। तो उन्होंने, लेकिन जब वो दूसरी बार गए तो वेल कंपोज थे। उन्होंने कोई सहूलत दूसरी बार नहीं मांगी थी। पहली बार वो सहूलत की शिकायत करते थे, और फिर वो जेल से निकलने के लिए डील की कोशिश करते थे और कामयाब हो गए, और सारी पार्टी को अंधेरे में रखकर अचानक सऊदी अरब रवाना हो गए 10 साल का मुआहदा करके। फिर बाद में मुआहदा सामने आया तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो 5 साल का किया था। बाद में जब वो दोबारा जेल में गए तो दोबारा चूंकि वो खुद आए थे तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो डरे हुए हैं, लेकिन दोनों बार, पहली बार तो वो डरे हुए दिखाई दिए, दूसरी बार भी शायद थोड़े से घबराए हों, लेकिन उन्होंने दूसरा स्टाइल इख्तियार किया। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए अंदर बैठ के खामोशी के साथ जो है वो डील की एस्टेब्लिशमेंट से। पहली बार मुशर्रफ से और सऊदी अरब के ज़रिए, और दूसरी बार जनरल बाजवा से। हो सकता है सऊदी अरब का किरदार उसमें भी हो, किसी और मुल्क का हो, लेकिन उन्होंने बारह डील की और दोनों बार जो है वो बाहर चले गए। और अभी तक वो पीटीआई वाले ख़ुद भी परेशान है कि हमने तो खुद ही इजाज़त दी थी, इमरान खान ने इजाज़त दी थी, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस रिपोर्ट की तस्दीक की थी। डॉक्टर शमसी अब तो मरहूम हो गए, जिन्होंने कहा था नवाज शरीफ की जान को ख़तरा है। डॉक्टर अदनान कहते थे प्लेटलेट्स 2000 पे आ गए, हालांकि 2000 पे प्लेटलेट्स आ जाए तो इंसान का बचना नामुमकिन होता है। लेकिन वो उन्होंने उस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित बनाए, अपने बिगाड़ को दुरुस्त किया। इमरान खान का स्टाइल ज़रा दूसरा है। वो जो एक नौजवान लड़का होता है ना क्रिकेट में, जब वो कहता बस मुझे गलत आउट दे दिया, एहतजाज करता मैं बाहर नहीं जा रहा, इमरान खान की शख्सियत उस तरह की है। वो और क्रिकेटर में होती है कि जब वो हार रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जीत रहा होता है तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। बाद औक़ात बहुत एक्स्ट्रा खुशी मनाता है, बांग्लादेश की टीम को हरा कर भी या जिम्बाब्वे की टीम को हरा कर भी। तो वो इमरान खान में दिखाई देता है। वो उनकी कोशिश ये है कि वो टूटे हुए दिखाई न दें। कई दफ़ा टूटते हैं जब उनको परेशानी होती है। और चूँकि वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर को ये अलबत्ता ग्राउंड में उसकी ट्रेनिंग हो जाती है कि वो एक दफ़ा परेशान दिखाई देता है, लेकिन मुखालिफ टीम को तासुर देने के लिए अपने चेहरे पर परेशानी के जो तासुरात होते हैं उन पर काबू पा लेता है। तो वो इमरान खान भी पा लेते हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं अंदर से। ताहम वो बाहर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मैं दबाव में नहीं आऊँगा, मैं यूँ नहीं करूँगा, हालांकि वो सारा कर रहे होते हैं, डील्स की कोशिश कर रहे होते हैं। बल्कि मुझे तो पीटीआई के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि हम ये बात करने जा रहे हैं, इमरान खान की मर्ज़ी से जा रहे हैं। जब वो बात करने जाते हैं तो कोई और इमरान खान के कान में कुछ और डाल देता है, तो वो कानों के भी कच्चे हैं ज़रा। नवाज शरीफ कानों के इतने कच्चे नहीं हैं।
तो वो ये फ़र्क है दोनों में कि नवाज शरीफ जो है वो डरे हुए भी हो तो कंपोज रहते हैं, इमरान खान डरे हुए भी हो तो उसका तासुर नहीं देते, लेकिन वो ऐसे तासुर देते हैं जैसे वो बड़े हरकुलिस हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाकर कोई डील कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि ये वो शख्सियत हैं इजाज़ साहब जिन्होंने इमरान खान को जब वो सियासत में आए पहला दिन था तो तब से जानते हैं, और अब जब अडियाला में हैं और 2 साल मुकम्मल हो गए इमरान खान को अडियाला जेल में कैद में, तो इन 2 सालों में बेशुमार टाइम जो है वो इजाज़ साहब की उनके साथ मुलाकात हुई है। हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड तो चीज़ें शेयर करते रहे, लेकिन आज हमने सोचा कि आपके सामने रखेंगे इमरान खान जो है वो जेल के अंदर किस तरह हैं, कैसे रह रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।